आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम किर्गिस्तान की बात करेंगे। एक्चुअली क्या है कि जस्ट न्यूज़ क्रैक हुई है और किर्गिस्तान में भयानक हिंसा हमको देखने को मिली है। क्यों? इंडियन स्टूडेंट्स और पाकिस्तानियों को तो भगा भगा के मारा गया है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आर अंडर अटैक, इंडियंस में तो इतना नहीं, बट फिर भी यहाँ पे हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने एडवाइस दी है इंडियन स्टूडेंट्स को कि घर में ही रहें। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बोला कि हम बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं, हमने इन्वॉय को बुलाया है, सिचुएशन अभी कंट्रोल में है, ये इंडिया ने कहा, लेकिन फिर भी हम इस पर नज़र बनाए रखे हैं। इंडियन स्टूडेंट्स हम यही कहेंगे कि एम्बेसी से लगातार संपर्क में रहे। 14,500 के करीब इंडियन स्टूडेंट्स और 10,500 के करीब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो किर्गिस्तान में हैं। किर्गिस्तान में मेनली मेडिकल की पढ़ाई बहुत बढ़िया होती है, इसलिए लोग अक्सर वहाँ पे पढ़ने जाते हैं। तो हम बात करेंगे क्या हुआ है, क्यों वायलेंस हुआ है, मेन रीज़न क्या है जिसकी वजह से ये वायलेंस हो रहा है। हमारा शानदार पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। कहाँ पे कर सकते हैं? आप studyglows.com वेबसाइट पर विजिट करेंगे, वहाँ पे आपको ये कोर्स मिलेगा और स्टडी ग्लोस कूपन कोड आप अप्लाई करें तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आज आखिरी दिन है और करेंट अफेयर्स, एडिटोरियल्स स्पेशली आपके लिए एकदम आंसर राइटिंग के फॉर्म में हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो किर्गिस्तान, ये देख सकते हैं, छोटा सा देश है आपका किर्गिस्तान, बहुत ही छोटा सा देश है। 70 लाख की यहाँ पे पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है। और 70%, देखिए 70% पूरा माउंटेन्स है, सुलेमान, और बहुत ही शानदार माउंटेन्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। एक बहुत ही खूबसूरत देश है। अगर आपको यूरोप जाने का पैसा नहीं है, यूरोप आप नहीं घूम सकते, बहुत बजट, स्विट्जरलैंड में बोला जाता ना कि 15 लाख रुपए आपके गए ही गए अगर आप स्विट्जरलैंड की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप किर्गिस्तान चले जाइए। किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, स्पेशली किर्गिस्तान 70% या माउंटेन्स है। 88 खूबसूरत माउंटेन रेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बिश्केक बहुत ही हरा भरा शहर है, बिश्केक इज द कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान। और लोग बड़े यहाँ पे बढ़िया हैं, अच्छे हैं। गोल्ड से लेकर फर्नीचर तक बहुत कुछ यहाँ से इंपोर्ट किया जाता है। अच्छी खासा सोना जो है किर्गिस्तान में मिलता है। अलग अलग ट्राइब्स रहती थी यहाँ पे। 13th सेंचुरी में मंगोल्स ने इन्वेड किया और मंगोल्स ने लगभग सब पे ही कब्जा कर लिया था। फिर जुंगर खानेत आई और अलग अलग खानेत का इनका कब्जा रहा। फिर 1836 के दौरान रशियन एम्पायर के अंडर आ गया किर्गिस्तान और सोवियत यूनियन का पार्ट था। 1990 में सोवियत से इन्होंने आज़ादी ली और उसके बाद ही अलग बन गए। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। हालांकि 90% मतलब मेन रिलीजन यहाँ का इस्लाम है, इस्लाम को ही फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ ट्राइब्स है, बहुत सारी ट्राइब्स हैं, ठीक है ना। नामी किर्गिज का मतलब ये 40 से ज़्यादा ट्राइब्स हैं, तो बहुत मतलब डाइवर्स एथनिसिटी है। और ये इस्लामिक देशों की तरह कट्टरता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे औरतों की बड़ी इज्जत है, जैसे आप एक ही बीवी रख सकते हैं। हाँ, लोग यहाँ पे बड़े खूबसूरत माने जाते हैं, बहुत ही मतलब समझ लीजिए कि इसको खूबसूरती का देश भी बोला जाता है। देश भी बहुत खूबसूरत है, लोग भी बहुत खूबसूरत है। शायर काफ़ी पोइट्री शायरी के बड़े शौकीन होते हैं यहाँ के लोग, है ना। चाय के बड़े शौकीन होते हैं। यहाँ पे अगर आप किसी के भी घर में जाएंगे ना तो आपको जूते चप्पल सब बाहर उतार के रखने पड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात है, बहुत साफ सफाई का देश है, बहुत ही साफ सुथरा देश है ये। तो अगर यूरोप, आप समझिए यूरोप का छोटा भाई है। यूरोप अगर आप नहीं जा सकते, स्विट्जरलैंड नहीं जा सकते, तो किर्गिस्तान चले जाइए। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने जाते हैं। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बढ़िया है, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है। तो अच्छे खासे इंडियन स्टूडेंट्स भी किर्गिस्तान में पढ़ रहे हैं। आमतौर पे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि मैंने क्या पता, जुंगर से लेकर रशियन, वीगुर्स, किर्ग, बहुत सारे अलग अलग तरीके के एथनिसिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना, उज़्बेक्स। लेकिन सब यहाँ देखिए मेन एथनिसिटी की कॉन्फ्लिक्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो दिक्कतें रहती हैं। दो यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है, क्योंकि रशिया का प्रभाव पड़ा है, तो रशियन और किर्गिस, तो दो ऑफिशियल लैंग्वेज भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। अब देखिए, ये तो किर्गिस्तान की बात हो गई, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुई है ये हमको जानने की जरूरत है। क्यों वायलेंस हमको देखने को मिला है दोस्तों, इसका पता चल ही नहीं पाया है। आखिरकार इतना हिंसक किर्गिस्तान के स्टूडेंट्स इतना हिंसक क्यों हो गए? बल्कि एक शांतिप्रिय देश है। बिश्केक में हमने ये देखा कि इंडिया और पाकिस्तानी दोनों को ही बोला गया है कि बेटा घर के अंदर ही रहो, हॉस्टल के अंदर रहो, हॉस्टल के बाहर ना निकलो। ऐसी भी खबर आ रही है कि 3 पाकिस्तानियों की हत्या कर दी गई है, बलात्कार की भी कोशिश की गई है, पर इस पर पुष्टि हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये खबरें आ रही हैं, ना ही पाकिस्तान की एम्बेसी ने इसको कंफर्म किया है।
तो मॉब वायलेंस किसको टारगेट कर रहा है? इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा है। ऐसा बोला जाता है कि इजिप्शियन स्टूडेंट्स और किर्गिस्तान के स्टूडेंट्स की लड़ाई हो गई, हॉस्टल में तगड़ी लड़ाई होगी। किस चीज पर लड़ाई हुई वी डोंट नो, ऑनलाइन ऐसे वायरल वीडियो जो है वो सरफेस हुआ, और उसके बाद फॉरेनर, ये जो स्टूडेंट है फॉरेन के, इनको टारगेट किया जा रहा है। अब अभी तो बोला जा रहा है कि सिचुएशन अभी तो काम है, अभी तो ठीक है, लेकिन फिर भी बोला गया है कि भाई कुछ हॉस्टल जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज के हैं बिश्केक में, जहां पे भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स रहते हैं, वायलेंस हुआ है, तो इनके ऊपर भयानक हमला हमको देखने को मिला है। तो इसीलिए बोला गया है कि बेटा सबसे पहले तो अपने घर में ही रहो। भारत ने बोला है कि देखिए हम स्टूडेंट्स के टच में हैं, सिचुएशन ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स जो है वो एडवाइस उनको हम कर रहे हैं कि हमारे साथ रहें। मतलब देखिए क्या होता है कि आपको अगर आप बाहर रह रहे हो तो एम्बेसी के टच में रहें, कोई भी दिक्कत हो तो इन नंबरों पे कॉल करें तुरंत, क्योंकि देखिए वायलेंस है, दूसरे देश में है, कभी एस्केलेट हो जाए आपको नहीं पता। तो ये बातें जो है वो बोली गई हैं। तो इसीलिए अब पाकिस्तान की एम्बेसी ने क्या बोला है कि देखिए मैटर जो है, हमने किर्गिस्तान के एम्बेसी को, पहले उनके एम्बेसडर को बुलाया, उनसे बात की और बोला कि भैया इसको तुरंत जो है वो सॉर्ट आउट करो। एक्चुअली प्रॉब्लम वही कि इजिप्शियन स्टूडेंट्स और किर्गिज स्टूडेंट 13 मई को भिड़ गए आपस में। अब उसके बाद भाई देखो इन दोनों का झगड़ा है, लेकिन यहां पे जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, अब यहां ज्यादातर स्टूडेंट्स पाकिस्तान के हैं, इंडिया के और बांग्लादेश के हैं, उनको टारगेट किया गया। तो जो हॉस्टल्स में जहां पे पाकिस्तानी रहते थे, बांग्लादेशी रहते थे, इंडियंस रहते थे, उनको यहां पे टारगेट किया गया, ठीक है ना। और रिपोर्ट्स आई हैं कि भाई जो पाकिस्तान से, मतलब यहां पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको इंजुरीज यानी कि उनको घायल भी किया गया है। इसमें ये घायल भी हुए और बोला गया है कि डेथ भी हुई है और कुछ पाकिस्तानियों का रेप भी हुआ है, ऐसा भी। लेकिन मैंने क्या बताया कि इसको हम कंफर्म नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात मेन यहां पे पाकिस्तानियों के ऊपर गुस्सा है। लेकिन अब देखिए क्या है ना कि इसमें गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो अब वो जब वायलेंस होता है तो ये बता के तो होता नहीं कि कौन तुम इंडियन हो, तुम पाकिस्तानी हो, तो सबके ऊपर फूटता है। तो इसीलिए इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी ये एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है इंडियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा। और एस जयशंकर ने भी बोला है कि भैया हमसे एकदम कनेक्ट रहे, ठीक है ना। हम लगातार इस जो घटना इस पर नजर बनाए हुए हैं। तो ये जो पार्टी है भाई, यहाँ पे तहरीक इंसाफ से लेकर पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस सबसे यही बोला है कि भाई हजारों पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं दे आर अंडर अटैक, क्योंकि यहाँ पे वायलेंस और डेथ्स हमको देखने को मिली है। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो जो हैं वो हमको देखने को मिल रहा है कि वीडियो पकड़ के मार रहा है और ऐसे बाल पकड़ के खींचते हुए ले जा रहा है, मारते मारते। एक वीडियो में हॉस्टल दिखाया गया, वहां पे एकदम से स्टूडेंट घुस आए हैं, एकदम से हमला कर दिया है। तो ये सारी चीजें हो रही है। हालांकि 13 मई का ये वीडियो बताया जा रहा है, लेकिन अभी 18 मई, 5 दिन हो गए, सिचुएशन अभी ठीक है। अब कितने स्टूडेंट्स मरे हैं, कितने स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक हुआ है और आगे क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन क्योंकि ये मामला बहुत इंपॉर्टेंट और इंडियन स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बाकी जो भी होगा, क्योंकि एक डेवलपिंग स्टोरी है, जो भी होगा हम आपको बताएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।